हे गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस। आज हम लोग 13 और 14 जनवरी के करंट अफेयर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये करंट अफेयर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बोर्ड बैठकों के लिए किसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अधिकारी प्रतिनिधि चुना गया है। यानी कि आईसीसी की जो अधिकारियों की बैठक होने वाली है उसके लिए जो है भारत का प्रतिनिधित्व कौन करने वाले हैं? जय शाह करने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा नाम जय शाह। जय शाह जो है बीसीसीआई के सचिव हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का स्थान लेंगे, जो इस समय जो है आईसीसी बोर्ड की भारतीय का क्या कर रहे थे? प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, इस समय जो है भारतीय प्रतिनिधित्व बोर्ड का क्या करेंगे, लेकिन उन्हें हाल में ही जो है दिल की बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जहां उन्होंने अपनी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की। तो जो सौरव गांगुली हैं, जो क्या हुए हार्ट से रिलेटेड बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती, इसीलिए जो है जय शाह जो है भारत का आईसीसी की मीटिंग्स का क्या करने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और स्थापना 1928 को हुई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाने का निर्णय लिया है। इस महीने को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। यानी किस मंथ को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा माह मनाया जाएगा? तो जनवरी मंथ को। याद रखिएगा जनवरी मंथ को। जनवरी और फरवरी दोनों ही याद रखिएगा। 18 जनवरी से स्टार्ट होगा और 17 फरवरी तक ये चलने वाला है, जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना यानी कि माह मनाया जाएगा। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए किस देश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है? ठीक है, 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो अभी हो रहा है गोवा में, होगा 16 जनवरी से। तो उसके लिए जो है कंट्री ऑफ फोकस किसे चुना गया? तो बांग्लादेश को। याद रखिए किसको? बांग्लादेश को। यह फेस्टिवल 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक गोवा में आयोजित किया जाना है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में प्रतिवर्ष जो है 1952 से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, 1952 से लगातार ये जो फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राजधानी है ढाका, मुद्रा टका, और हम लोग राष्ट्रपति की बात करें तो अब्दुल हमीद जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो 51वां जो फिल्म फेस्टिवल होने वाला है इंडिया का, वो कहाँ पर होने वाला है? गोवा में होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ICRA रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 और 22 फाइनेंशियल ईयर 2022 के में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में किस दर में वृद्धि होने की संभावना जताई? 2021 और 22 में भारत की जो GDP है वो कितने प्रतिशत तक बढ़ सकती है? तो उन्होंने बताया कि 10.1% तक बढ़ने की संभावना बताई। रेटिंग एजेंसी ICAR ने इससे पहले चालू वित्त वर्ष 20 और 21 में भारत की GDP में -7.8% रहने का अनुमान भी जताया। यानी कि जो इस बार 20 और 21 ईयर की बात की उन्होंने, तो इसमें जो है GDP जो है नेगेटिव रहेगी 7.8% के साथ। ICAR का मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। ICRA के कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक हैं अरुण दुगल। किस भारतीय ने ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान हासिल किया है? ठीक है, ढाका में आयोजित एक मैराथन में चौथा स्थान हासिल किया है, तो वो है जिगमेंट डोल्मा। ठीक है, याद रखिए कौन? जिगमेंट डोल्मा। मैराथन में मोरक्को के हिचम लखोई पुरुषों की श्रेणी में मैराथन की कुलीन प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहे। यानी कि जो ढाका में मैराथन हो रही है उसमें पहले स्थान पे हिचम लखोई रहे हैं। इस मैराथन का आयोजन जो है 1972 में बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान की पाकिस्तान की जेल से बांग्लादेश में वापसी के लिए आयोजित की जाती है। इस मैराथन में जो ये मैराथन की जो लंबाई है टोटल 42.19 किलोमीटर की है।
तो याद रखिएगा भारत का जिगमेंट डोल्मा 4th नंबर पे रहे और मोरक्को की हिचम लखोई जो है पहले रैंक पर रहे। चलो, पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और पत्रकार नील सिहान का निधन हो गया है। पुलित्जर पुरस्कार उसे कब दिया गया था? तो हाल में जो है नील सिहान का निधन हो गया है, तो उनको जो 1989 में जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। 1989 में ए ब्राइट शाइनिंग लाई जॉन पॉल वॉन और अमेरिका इन वियतनाम के लिए जो है पुलित्जर पुरस्कार राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता था। तो ये बुक के नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम्स के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस बार एनटीपीसी में 1 से 2 क्वेश्चन बुक के ऊपर आ रहे हैं। याद रखिएगा, अ ब्राइट शाइनिंग लाई, जॉन पॉल वॉन और अमेरिका इन वियतनाम। इसके लिए जो है 1989 में इनको क्या मिला था? पुलित्जर पुरस्कार मिला था। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा विकसित एक अभिनव पेंट को लॉन्च किया जाएगा। हमारे केंद्रीय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? ठीक है, हाल में जो एक कुदरत से जुड़ा, प्राकृतिक से जुड़ा हुआ, बिना नुकसान वाला पेंट लॉन्च करने वाली है। तो ये जो बताना है कि हमारे केंद्रीय और सड़क परिवहन मंत्री कौन है हमारे, तो है नितिन गडकरी जी। याद रखिएगा, नितिन गडकरी जी। खादी एक प्राकृतिक पेंट नामक एक पेंट पर्यावरण अनुकूल विष रहित है जो फफूंद रोधी, जीवाणु रोधी और गुणों के साथ साथ अपनी तरह का पहला उत्पाद भी है। इसको लॉन्च कौन करने वाले? नितिन गडकरी जी लॉन्च करने वाले हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित अधिकारी प्राप्त समिति का अध्यक्ष किसे चुना है? यानी कोविड-19 को लेकर इन्होंने, कोविड-19 वैक्सीन को लेकर इन्होंने कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने। तो उसका जो अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अध्यक्ष बनाया गया आर एस शर्मा को। ठीक है, आर एस शर्मा जो पहले ट्राई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आर एस शर्मा जो है कोविड-19 वैक्सीन के समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। शर्मा की अध्यक्षता में 10 सदस्य टीम गठित की गई है। ठीक है, इसके अंदर टोटल जो मेंबर होंगे 10 मेंबर होंगे। उनकी अध्यक्षता कौन करने वाले? उनकी अध्यक्षता करने वाले आर एस शर्मा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लैनेट समिट का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्देश्य विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना है? तो हाल में जो है चौथी वन प्लैनेट समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये फ्रांस में किया गया है। इसका जो विषय रहा है, इसका विषय रहा है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन और प्रधानमंत्री की बात करें तो जीन कैस्टेक्स जो हैं प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। इसका उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटियो गुटरेस और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मलपास द्वारा किया गया है। यानी 3 लोगों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा, वन प्लैनेट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रांस में किया गया है। इसका विषय जो रहा है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के जो लेखक कौन है? ये जो पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई है? तो है एस वाई कुरैशी। ठीक है, किसने? एस वाई कुरैशी ने जो है ये बुक लिखी है। कुरैशी जो है 30 जुलाई 2010 से 10 जून 2012 तक CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, यानी कि चुनाव आयुक्त रह चुके हैं एस वाई कुरैशी, जिन्होंने ये बुक लिखी है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा संवाद का 13वां संस्करण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। वर्चुअल कार्यक्रम की सह अध्यक्षता भारत की ओर से किसने की? ठीक है, हाल में जो है 13वां भारत और वियतनाम सुरक्षा संवाद हुआ। तो इस तरफ से भारत का जो सह अध्यक्षता किसने की है? तो ये जो सह अध्यक्षता की है अजय कुमार ने की है। ठीक है, अजय कुमार ने जो है भारत की सह अध्यक्षता की, यानी एक तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की मुद्रा की बात करें तो डोंग और प्रधानमंत्री हैं ग्युएन जुआन फुक।
भारत बायोटेक ने किस देश को भारत में निर्मित कोविड-19 कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए प्रोसिसा मेडिकमेंटस के साथ साझेदारी की है? तो किस देश को जो है कोवैक्सीन प्रोवाइड कराने के लिए प्रेसिसा मेडिकमेंटस के साथ साझेदारी की है? तो ब्राज़ील। ठीक है, किसके साथ? ब्राज़ील के साथ। भारत बायोटेक की स्थापना 1996 में हुई और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और भारत बायोटेक के कार्यकारी निदेशक हैं डॉक्टर वी कृष्ण मोहन। ये एनटीपीसी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनने फिक्स है, कोई ना कोई शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा पर ब्याज दर से संबंधित निर्देशों के कुल प्रावधानों के पालन न करने पर किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया कि जो रिजर्व बैंक के जो रूल्स हैं, ठीक है, पैसे जमा करने और उस पर ब्याज दर से संबंधित जो रूल्स हैं उसका पालन न करने पर किस बैंक पे 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो डैश बैंक एजी पर। ठीक है, डैश बैंक एजी पर जो है ये जुर्माना लगा है। डैश बैंक CEO हैं क्रिश्चियन सेविंग और उसका जो मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है और स्थापना की बात करें तो 10 मार्च 1870 में जो है डैश बैंक एजी की क्या की गई? स्थापना की गई। हाल में जो वेद मेहता का निधन हो गया है वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये लेखक है एक तरीके। ठीक है, याद रखिएगा वेद मेहता हाल में जिनकी डेथ हुई है वो क्या है? लेखक है, यानी राइटर हैं। संसद में जो है 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला केंद्रीय बजट जो है मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरी तरह से कागज रहित होने वाला है। नहीं, पहली बार होगा जब कोई बजट जो है कागज रहित यानी कि पेपरलेस होने वाला है। तो ये जो वित्त मंत्री द्वारा ये जो है संसद में पेश किया जाएगा। तो हमारे जो कॉरपोरेट और वित्त मंत्री कौन है? तो ये है निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, हमारे क्या हैं? वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री हैं। वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री की बात की जाए तो वह है अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय मंत्री की बात की जाए तो निर्मला सीतारमण हैं। 26 जनवरी को होने वाली भारत की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन होंगे? पहले जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो है प्रमुख मुख्य अतिथि के लिए चुना गया था, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के कारण उन्होंने जो है इस यात्रा को क्या कर दिया? रद्द कर दिया और अब जो है गणतंत्र दिवस के लिए चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति हैं उनको चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन रहने वाले हैं? चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है सूरीनाम गणराज्य के हैं। बोरिस जॉनसन जो आने वाले थे उन्होंने कोविड-19 प्रकोप को लेकर उन्होंने यह यात्रा क्या कर दिया? रद्द कर दी है। सूरीनाम की राजधानी है परमारिबो और सूरीनाम की जो मुद्रा है सूरीनामी डॉलर और सूरीनाम महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। मणिपुर के राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने मेकिंग ऑफ जनरल ए हिमालयन इशू, ठीक है, मेकिंग ऑफ जनरल ए हिमालयन इशू पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक लिखी किसने है? यह पुस्तक लिखी लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालयन सिंह। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालयन सिंह ने जो है ये लिखी है और इसका विमोचन किया है डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जो कि मणिपुर की क्या है? राज्यपाल हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय, टेक केयर।